गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग क्या जानेंगे? तो आज हम लोग अक्षांश, देशांतर और समय के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेंगे। और यह एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी होता है उसका जो क्लास है यानी स्टैंडर्ड 11 का जो प्रायोगिक ज्योग्राफी का बुक है वह उसी का ये चैप्टर नंबर 3 है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पृथ्वी लगभग कैसा है। तो पृथ्वी लगभग यहाँ देखिए गोले के समान है, यानी कि पूरा गोला नहीं है तीन, लेकिन गोले के समान, वृत्त जैसा नहीं है, इतना तो क्लियर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या तथा ध्रुवीय त्रिज्या एक समान नहीं है। मतलब पृथ्वी कैसा है, बीच में फूला हुआ है, यानी कि यहाँ 0 डिग्री है। यह विषुवतीय त्रिज्या कैसी है, तो यह बड़ी होगी। और जो नॉर्थ और साउथ वाला है यह नॉर्थ है और यह साउथ है, यह वेस्ट है, यह ईस्ट है। यह विषुवतीय वृत्त हो गया। और ये ऊपर वाला यह नॉर्थ साउथ वाला है वृत्त। तो जो नॉर्थ साउथ वाला छोटा है और जो विषुवतीय वृत्त है यह बड़ा है। यही कारण है कि पृथ्वी कैसा लगता है देखने में, तो पृथ्वी गोले के जैसा है लेकिन गोला नहीं है, विषुवतीय वृत्त पर उभार पैदा करता है। इसलिए वास्तविक आकार एक लक्षवध गुलाब है, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं जियोइड है, यह समान प्रतीत होता है। पृथ्वी के इस आकार के कारण धरातलीय लक्षणों की अवस्थिति को जानने में कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि इस पर अन्य बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति को मापने के लिए कोई संदर्भ बिंदु उपस्थित नहीं है। इसलिए विभिन्न स्थानों की स्थिति को जानने के लिए ग्लोब या मानचित्र पर काल्पनिक रेखाओं का जाल बनाया जाता है। हम लोग देखेंगे आज ये रेखाएं क्या है और ये कैसे खींची जाती हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, यानी पृथ्वी ऐसे घूमेगा, पश्चिम इधर पश्चिम हो गया तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी घूमती है। घूर्णन करने से दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं जो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव है, यानी एक ऊपर और एक नीचे, यही जो इसका मान लेते हैं, इसको काल्पनिक बिंदु माना गया है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं जो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव हैं। ये भौगोलिक ग्रिड यानी ज्योग्राफिकल ग्रिड को आधार प्रदान करते हैं और प्रतिच्छेदी रेखाओं के जाल को भूपृष्ठ पर विभिन्न धरातलीय लक्षणों की स्थिति को निश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। ग्रिड में दो प्रकार की रेखा होती है, एक क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर। यानी मान लेते हैं कि अगर यह पृथ्वी है तो इसमें एक रेखा कैसा हुआ, एक 0 डिग्री वाला और एक ऊपर से इस तरह से एक हो गया कैसे ऊर्ध्वाधर, और यह कैसी है, तो यह क्षैतिज है। जो लेटी हुई है इसको लेटीट्यूड कहते हैं, यानी कि यह अक्षांश है। और जो एक खड़ा रेखा है इसको देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो दो प्रकार की रेखाएं हैं, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर, जिसे अक्षांश, समानांतर तथा देशांतर, यमोत्तर कहा जाता है। क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है। पूर्व से पश्चिम दिशा में कौन से, तो क्षैतिज रेखा, यानी कि यह बात हो रही है लेटीट्यूड यानी अक्षांश रेखाओं की। यह अक्षांश रेखा हो गया। वहीं उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची गई रेखा को, उत्तरी ध्रुव ऊपर उत्तरी है, नीचे दक्षिणी है, और इसके बीचों बीच खींच दी गई एक रेखा, उसको क्या कहा जाएगा, यह 0 डिग्री रेखा है। इसको इक्वेटर यानी विषुवतीय वृत्त कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे बड़ा वृत्त है पूरे पृथ्वी का, यह सबसे बड़ा वृत्त है तथा यह ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसे बृहत वृत्त भी कहा जाता है। अन्य सभी समानांतर रेखाएं विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर ऐसे, तो ऊपर जाने पर हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी गोला है, यहाँ पर पॉइंट होगा तो छोटा हो जाएगा। और प्रत्येक ध्रुव पर एक बिंदु आपस में मिल जाती है, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ में क्या होगा, एक पॉइंट पर जाकर खत्म हो जाएगा। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को सामान्यतः भौगोलिक निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट कहा गया है। किसको, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को, क्योंकि ये रेखाओं के जाल का एक तंत्र बनाती है। इसका हम धरातल के विभिन्न लक्षणों की स्थिति को प्रदर्शित कर सकते हैं। इन निर्देशांकों की सहायता से विभिन्न बिंदुओं की अवस्थिति, दूरी तथा दिशा को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है।
यहाँ देखिए, यद्यपि ग्लोब पर अनंत समानांतर एवं एमोत्तर रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनमें से कुछ चुनी हुई रेखाएं ही मानचित्र पर खींची जाती हैं। अक्षांश और देशांतरों को डिग्री यानी कि अंश में मापते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी कैसा है, एक गोल है, और हम लोग यह भी जानते हैं जो वृत्त होता है उसका पूरा जो मान होता है उसके कोणों का कितना होगा, तो वह यहाँ पॉइंट मान लेंगे तो इस तरह से 360 डिग्री में वह डिवाइडेड होता है। इसी तरह पृथ्वी को भी एक गोल अगर वृत्त मान लिया जाए तो इसके भी सारे जो पूरा एरिया हो गया है कितना मान होगा, तो 360 डिग्री मान होगा। तो इसीलिए इसको भी डिग्री में ही व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये कोणीय दूरी को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट में एवं प्रत्येक मिनट को 60 सेकेंड में विभाजित करते हैं। इसीलिए एक कॉमा ऊपर से दिया तो ये मिनट का है, और यह इन्वर्टेड कॉमा दिया जाता है, इसका मतलब होता है सेकेंड को यह प्रदर्शित करता है। अब हम लोग कुछ शब्दावली देख लेते हैं यहाँ पर। अक्षांश समानांतर और देशांतर एमोत्तर क्या है, तो अक्षांश समानांतर मतलब लेटीट्यूड, यानी यह विषुववृत्त के उत्तर और या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी को डिग्री, मिनट तथा सेकेंड में व्यक्त करता है। कौन, तो अक्षांश समानांतर। मान लें यह वृत्त है, यह पृथ्वी हो गया, अपना अर्थ है, यह 0 डिग्री है। इसके ऊपर के जो अक्षांश रेखाएं हैं सब के सब 1-1 डिग्री के अंतर पर बनाए गए हैं, यानी कि क्या होगा 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में, तो यहाँ 1 डिग्री का कोण बनाएगा। इसी तरह 23 डिग्री का जो कर्क रेखा है वह 23 डिग्री का कोण बनाता है। और देशांतर यमोत्तर, यह प्रधान यमोत्तर ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम में स्थित, मतलब मान लेते हैं अगर कोई पूरा पृथ्वी है तो यह इक्वेटर हो, तो जो यमोत्तर होता है वह नॉर्थ टू साउथ इस तरह से पूरे पृथ्वी पर एक काल्पनिक रूप से मानव ने अपने सुविधा के लिए बना दिया है, जो आपको ग्लोब पर देखने को मिलेगा। अगर कोई देश यहाँ पर कल्पना करते हैं कि यह भारत है, तो भारत के बीचों बीच कौन, तो 82.5 डिग्री ईस्ट यमोत्तर गुजरते हैं। इसी को टाइम माना गया है, ये भारत का यही मुख्य टाइम है। यानी किसी बिंदु की कोणीय स्थिति को डिग्री, मिनट एवं सेकेंड में व्यक्त करता है। देशांतर रेखाओं को प्रायः यमोत्तर कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे अक्षांश समानांतर क्या होगा। भूपृष्ठ पर किसी स्थान का अक्षांश उस समय की वह कोणीय दूरी है जो विषुववृत्त के उत्तर या दक्षिण यमोत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। यानी यह विषुववृत्त के उत्तर, यह विषुववृत्त है, इसके उत्तर एंड दक्षिण पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। यह केंद्र यहाँ हो गया। एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा समानांतर कहलाती है। विषुवत रेखा का मान 0 डिग्री है और ध्रुवों के अक्षांश का मान, यानी यहाँ ऊपर या नीचे, ये तो 90 डिग्री का यहाँ कोण बनाएगा, तो यह 90 डिग्री होगा। यहाँ भी यह 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। और यदि अक्षांश समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 89 अक्षांश समानांतर होंगे। इस प्रकार विषुववृत्त को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या 179 यानी 179 ही अक्षांश रेखाएं होती है। कैसे, क्योंकि जो 90 डिग्री नॉर्थ है और 90 डिग्री साउथ है वह दोनों तो पॉइंट है, तो वह तो अक्षांश रेखा है ही नहीं। और जो 0 डिग्री है वह तो स्पेशल है, 0 डिग्री एक अलग है अपना। तो ऊपर 89 और नीचे 89, तो 89 प्लस एंड वो प्लस एक 0 वाला एक, तो कितना होगा, तो 179 होता है। अगर टोटल मिला लिया जाए कि पूरे पृथ्वी पर अक्षांश जो रेखा है वो कितनी टोटल, उसको अगर ये पूछ ले कि 90 डिग्री से लेकर, तब 90 180 या प्लस 1 181 होगा, लेकिन 2 उसमें पॉइंट है। यदि पृथ्वी गोल होती तो एक अक्षांश यमोत्तर का 1 डिग्री चाप एक स्थिरांक होता, अर्थात पृथ्वी के प्रत्येक स्थान का पर इसका मान 111 किलोमीटर बराबर होता है। यानी 0 डिग्री और उसके बाद में 1 डिग्री नॉर्थ या साउथ, 1 डिग्री अगर किसी भी तरह हम लोग ऊपर नॉर्थ या साउथ से जाते तो वह 111 डिग्री का ही अंतर दिखलाता। लेकिन होता क्या है, वृत्त पर सभी देशांतर रेखाओं के 1 डिग्री के लगभग समान है, लेकिन विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर अक्षांश की लंबाई में कुछ परिवर्तन आ जाता है।
विषुवत वृत्त पर यह लंबाई 110.6 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर यह 111.7 किलोमीटर हो जाता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस। किसी स्थान का अक्षांश सूर्य की तुंगता या ध्रुव तारे की सहायता से निर्धारित किया जाता है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर अक्षांश समानांतर बनाना। अगर हमको अक्षांश का समानांतर रेखा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अक्षांश समानांतर कैसे खींचा जाता है? एक हम लोग को पहले क्या करेंगे तो एक वृत्त बनाएंगे तथा केंद्र में एक क्षैतिज रेखा खींचकर इसे दो बराबर भागों में बांट दीजिए, यानी कि यह 0 डिग्री में इसको हम लोग डिवाइड कर दीजिए। इस पर रखे चांद, जो चांद लोग जो बच्चे थे जो पढ़ते थे तो वहाँ पर एक चांद रहता है जो इस तरह का रहेगा, जिसका मान क्या होगा यहाँ पर 0 और यहाँ पर 180 डिग्री। एक चांद को रख दीजिए। एक चांद को 0 से 180 डिग्री की रेखा कागज पर बनाए। वृत्त के मध्य खींची रेखा से अगर मिल जाए, अब 20 डिग्री दक्षिण दर्शाने के लिए वृत्त के नीचे आधे भाग में पूर्व एवं पश्चिम में 2 बिंदु लगा दीजिए। 20 डिग्री बराबर क्या होगा यहाँ पर आधा मान लेते हैं, मान लीजिए, और 2 पॉइंट लगा दीजिए। उसका इस तरह से कोण बना खींच दीजिए। कोनों की दोनों भुजाएं वृत्त के 2 बिंदुओं को काटती हैं। विषुवत वृत्त का समानांतर रेखा खींचते हुए इन दोनों बिंदुओं को मिलाइए तो यह 20 डिग्री दक्षिण का रेखा हो जाएगा। इसी तरह 20 डिग्री उत्तर करना हो तो यहाँ भी आधा करके दोनों पॉइंट लगा दीजिए और दोनों को मिलाकर और इसको हम लोग विषुवत रेखा से मिलाइए तो वह 20 डिग्री का कोण बनाएगा। देशांतर यमोत्तर। अभी तक तो हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ रहे थे जो ईस्ट टू वेस्ट यानी पृथ्वी पर इस तरह से समानांतर खींची गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे देशांतर, यानी इस तरह, जैसे कि जो नींबू होता है, जो नींबू का अगर अंदर या नींबू ही है उसके अंदर जो खाने वाला जो जावा होता है वो इसी स्टाइल में न रहता है। पूर्ण वृत्त बनाने वाली अक्षांश रेखाओं के विपरीत, यानी अक्षांश रेखा कैसी थी वह वृत्त ही बनाएंगे, पूर्ण वृत्त। लेकिन अंतर इतना ही था कि कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, और जो नॉर्थ या साउथ वाला है वह पॉइंट पर हो जाएगा। लेकिन यह शुरू से ही अर्धवृत्त बनाएगा, क्योंकि वह तो पूरा ईस्ट टू वेस्ट जाता था, लेकिन नॉर्थ साउथ अगर पॉइंट पर मिल ले यहाँ पर ना 0 बनेगा। लेकिन यह नॉर्थ से शुरू होगा साउथ खत्म, फिर नॉर्थ से शुरू साउथ खत्म, नॉर्थ से शुरू साउथ खत्म, इस तरह से। तो यह 180 डिग्री ही नहीं होगा, क्योंकि यह आधे ही पृथ्वी को एक जो यमोत्तर रेखा है वह आधे ही पृथ्वी पर नॉर्थ टू साउथ रेखा में गमन करती है, यानी यह अर्धवृत्त है, यानी अर्धगोलाकार देशांतरीय यमोत्तर ध्रुवों पर एक बिंदु पर जाकर आपस में मिल जाती हैं। अगर आमने सामने के यमोत्तरों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये पूर्ण वृत्त बन जाते हैं, लेकिन इनकी गणना 2 अलग अलग यमोत्तर के रूप में की जाती है। ये यमोत्तर विषुवत वृत्त को समकोण पर काटेंगे। विषुवत वृत्त को कहीं भी काटे तो उसके साथ ही 90 डिग्री का कोण ही बनाएंगे। अक्षांश समानांतर के विपरीत इनकी लंबाई समान होती है। अक्षांश में तो कोई बड़ा वृत्त होगा तो कोई बड़ा अक्षांश रेखा, कोई छोटा, कोई पॉइंट, इस तरह से। लेकिन जो देशांतर है इसकी लंबाई बराबर होती है। अक्षांश समानांतर के विपरीत इनकी लंबाई समान होती है। सुविधाजनक गणना के लिए ग्रीनविच वेधशाला, यानी जो लंदन के निकट से गुजरने वाली देशांतर यमोत्तर को ही अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा प्रमुख यमोत्तर माना गया और इसे ही 0 डिग्री मान लिया गया। क्यों? क्योंकि वह इंग्लैंड उस समय बॉस था और वहीं पर मीटिंग हुआ और जितने भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे जो इससे जुड़े हुए थे, सब के सब उसी वेधशाला से पढ़े लिखे बच्चे थे, अतः उन्होंने अपने ही जो यूनिवर्सिटी था उसी को केंद्र में मान लिया। तो 0 डिग्री कहाँ शुरू हो गया? जहाँ हम बैठे हैं वहीं से पृथ्वी शुरू कर देते हैं वाली बात थी। तो 0 डिग्री क्या हो गया? तो ग्रीनविच, जो इंग्लैंड से गुजरने वाली जो रेखा है, ग्रीनविच वेधशाला से जो रेखा गुजर रही थी उसी को इन्होंने 0 डिग्री मान लिया। अब इसके जो पश्चिम और पूरब 2 भागों में इसको बांट दिया गया। पश्चिम और पूरब में जाने पर क्या कर दिया गया? इसमें पूरब से यानी 0 के बाद में पूरब 1 2 3 इस तरह से आगे वहीं चलता चला जाएगा। और कुल तो यहाँ पर 0 है तो इसके अपोजिट साइड में उस पार क्या होगा? तो 180 होगा। किसी स्थान का देशांतर उस स्थान के प्रमुख यमोत्तर के पूर्व या पश्चिम में उस स्थान की कोणीय दूरी होती है। इसे डिग्री में भी मापा जाता है। देशांतरों का मान प्रमुख यमोत्तर से पूर्व तथा पश्चिम में 0 से 180 डिग्री तक होता है।
पृथ्वी का वह भाग जो प्रमुख यमोत्तर के पूरब में है, यानी 0 डिग्री के जो पूरब में है, जैसे कि यूरोप के अन्य देश इंग्लैंड को छोड़कर, जैसे फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और अफ्रीका के बहुत सारे देश, फिर और अब के देश, रसिया का क्षेत्र, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, ये सब क्या है, तो इसके पूर्व में देश है, तो यह पूर्वी गोलार्ध में माने जाएंगे। पृथ्वी का वह भाग जो प्रमुख यमोत्तर के पूर्व में था उसे पूर्वी गोलार्ध तथा जो भाग पश्चिम में था, जैसे कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, नॉर्वे, स्कॉटलैंड और अफ्रीका के कुछ छोटे मोटे टापू, यानी कि पश्चिमी अफ्रीका के देश के कुछ टापू वाले देश सब, ये सब पश्चिमी गोलार्ध में कहे गए। देशांतरीय यमोत्तर और हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो इसको एक वृत्त बना दीजिए और इसमें एक बीच में इसको जो केंद्र होता है ऊपर से नॉर्थ एंड ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ इसको एक रेखा से डिवाइड कर दीजिए और यानी 180 डिग्री का एक कोण बना लीजिए। तो क्या होगा, यह उत्तरी ध्रुव पर मिलने वाले 0 डिग्री तथा 180 डिग्री, यानी नॉर्थ में 0 डिग्री हो जाएगा और साउथ में 180 डिग्री कर दीजिए, तो यह क्या होगा, तो देशांतरीय यमोत्तर रेखा हो जाएगा। देशांतरीय रेखाएं कैसे खींची जाती है, एक वृत्त बनाइए जिसका केंद्र उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता हो, इसकी परिधि विषुवत वृत्त को प्रदर्शित करेगा, जो परिधि हो जाएगा इसका वह विषुवत वृत्त को प्रदर्शित करेगी। वृत्त के केंद्र अर्थात उत्तरी ध्रुव से एक लंबवत सीधी रेखा खींचिए और यह उत्तरी ध्रुव पर मिलने वाली 0 डिग्री एवं 180 डिग्री यमोत्तर को प्रदर्शित करेगी। जब आप मानचित्र को देखते हैं तो पूर्व दिशा कहाँ होगी, तो आपके दाहिनी ओर होती है। सिंपल वी लिखिए, वी कैसे होता है, WE, ई बराबर ईस्ट और W बराबर वेस्ट, यानी कि ई किधर होगा, ई दाईं तरफ है और वेस्ट किधर होगा, तो यह बाएं तरफ पूरे भी मैप पर मिलता है। किंतु एक यमोत्तर खींचने के लिए मान लें कि आप उत्तरी ध्रुव पर हैं, हम लोग उत्तरी ध्रुव पर हैं, यानी चित्र इसके अनुसार खींचेंगे, अनुसार वृत्त के केंद्र पर हैं। अब ध्यान दें कि इस अवस्था में पूर्व एवं पश्चिम की सापेक्ष दिशाएं अब उलट जाएगी, यानी अब क्या होगा, अब हम वहाँ से उत्तर ध्रुव से अगर देखेंगे, हम लोग दक्षिण ध्रुव की तरफ है, तो पूर्व किधर होगा, तो पूर्व हमारे बाएं हाथ की तरफ होगा। अब अपने बाएं ओर पूर्व एवं दाहिनी ओर पश्चिम दिशा होगी और 3.5 यहाँ देख लीजिए, अनुसार 45 डिग्री पूर्व अगर हमें एवं 45 डिग्री ईस्ट एवं वेस्ट यमोत्तर खींचना हो तो कैसे खींचेंगे, इसके लिए हम लोग एक चांद को लेकर लंबवत रेखा के साथ 0 से 180 डिग्री यमोत्तर को मिलाते हुए रखेंगे। दोनों तरफ 45 डिग्री का जो चांद पर जो इस तरह का चांद होता है ना, जिस पर इधर 0 होगा 180 डिग्री होगा, यहाँ पर जहाँ हमें 45 डिग्री मिल जाएगा वहाँ पर टिक लगा देंगे और यमोत्तर को दर्शा देगा। यह चित्र पृथ्वी का वह रूप प्रस्तुत करेगा जैसा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर से दिखाई देता है। यहाँ देखिए, अक्षांश समानांतरों और देशांतरीय यमोत्तरों, यानी कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल जो रेखाएं हैं उसकी तुलना करना है, तो देख लेते हैं, यह महत्वपूर्ण है। अक्षांश समानांतर मतलब अक्षांश विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। वहीं देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। इसे ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम में 0 से 180 डिग्री तक मापा जाता है। दूसरा, सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं, सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होंगे। वहीं देशांतर के सभी यमोत्तर ध्रुवों पर जाकर एक पॉइंट पर जाकर यहाँ पर नॉर्थ और साउथ में मिल जाएंगे। ग्लोब पर अक्षांश समानांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं। ग्लोब पर अक्षांश क्या होगा, तो इस तरह का होगा, तो एक समानांतर वृत्त के समान प्रस्तुत होगा, लेकिन कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, लेकिन सभी यमोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजर जाते हैं, यानी दोनों को मिला लेंगे तो एक वृत्त टाइप का बन जाएगा। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। वहीं दो यमोत्तरों के यानी देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम, यानी इस तरह से ना होगा तो बीच में अधिक होगा, लेकिन लास्ट में तो ये इसका पॉइंट सट ही जाता है, तो अधिकतम 111.3 किलोमीटर और ध्रुवों पर 0 किलोमीटर होगा, यानी कि मध्य में अर्थात 45 डिग्री अक्षांश पर यह 79 किलोमीटर होता है। याद कर लीजिए इनके बीच का डिफरेंस। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त तथा 90 डिग्री को ध्रुव कहा जाता है। वहीं देशांतर 360 डिग्री के होते हैं जो प्रमुख यमोत्तर से पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री में बटे होते हैं।
विषुवत से ध्रुव की ओर अक्षांशों का उपयोग तापमंडलों के निर्धारण में होता है। जैसे 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ को या दक्षिण को उष्ण कटिबंध कहते हैं हम लोग। वहीं 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक के नॉर्थ और साउथ को क्या कहा जाता है, तो शीतोष्ण कटिबंध। वहीं 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के क्षेत्र नॉर्थ हो या साउथ उसको शीत कटिबंध कहा जाता है। लेकिन देशांतरों का उपयोग प्रमुख यमोत्तर के सापेक्ष स्थानीय मान लोकल टाइम या स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि समय कैसे निकाला जाता है, यानी देशांतर और समय के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़े। देशांतर एवं समय यानी लॉन्गिट्यूडिनल रेखा एंड टाइम। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यही कारण है कि पूर्व में सूर्योदय तथा पश्चिम में सूर्यास्त दिखाई देता है। यानी कि यह पृथ्वी है, यह कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो हमें क्या लगता है कि सूरज पूर्व से निकला और पश्चिम में जाकर डूब गया। क्लियर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई 360 देशांतर अर्थात एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा कर लेती है। तो पृथ्वी वृत्त है, तो वृत्त का मान कितना होता है, 360 डिग्री। और यमोत्तर जो कितने हैं पूरे पृथ्वी पर, तो 360 है यमोत्तर। यानी कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 यमोत्तरों को पार कर जाती है। तो यह एक दिन हो गया जो 24 घंटे में पूरा कर ली। चूँकि 180 घंटा देशांतर प्रमुख यमोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर स्थित है, इसलिए 12 घंटे का यह समय लेता है। यानी आधा पृथ्वी 12 घंटे का हो गया। इसलिए सूर्य के पूर्व से पश्चिमी गोलार्ध में जाने में 12 घंटे का समय लेता है। इस प्रकार सूर्य पूर्व से पश्चिम प्रति घंटा, तो 1 घंटा में अगर 24 घंटा में 360 यमोत्तर या 360 डिग्री को पार करेगा, तो 1 घंटा में कितना पार करेगा वह, तो नॉर्मल सी बात है। तो 1 घंटा यानी 360/24 लेकर इसको डिवाइड कर दीजिए। यानी 1 घंटा में 15 देशांतर या 15 डिग्री रेखा को पृथ्वी सूरज का जो चक्कर काटती है एक दिन पूरा करने में, उसको क्रॉस करती है। मतलब 1 घंटे में 15 देशांतर यानी 4 मिनट में एक देशांतर को पार करता हुआ दिखाई देता है। जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तब समय बढ़ता जाता है, तथा जब हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो समय घट जाएगा। यानी पश्चिम से हम लोग पूर्व इंग्लैंड से भारत आएंगे, तो भारत क्या है, तो भारत का यमोत्तर 82.5 डिग्री ईस्ट है। मतलब इंग्लैंड में अगर 12 बज रहा है तो भारत में भी 5.5 घंटा, 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री बराबर क्या, 82.5 डिग्री इंटू 4 कर लीजिएगा, तब वो 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। तो यानी अगर इंग्लैंड में 12 बज रहा है तो भारत में क्या होगा, तो भारत में अभी 5:30 होगा, 5.5 घंटा टाइम होगा। और वहीं हम लोग पश्चिम में जाएंगे तो उतना ही समय घटते चला जाएगा। किसी क्षेत्र के स्थानीय समय का निर्धारण प्रमुख यमोत्तर पर होने वाले समय के सापेक्ष किया जाता है। हम लोग उदाहरण देखेंगे। याद देखिए, ग्रीनविच पर अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो अब 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित थिम्पू क्या है, तो 90 डिग्री ईस्ट स्थित है। भूटान का स्थानीय समय क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 90 डिग्री बराबर क्या, 90 इंटू 4 कर दीजिए, यानी 360 मिनट का डिफरेंस है। तो 360 मिनट यानी कितना, तो यह 6 घंटे का डिफरेंस होगा। यानी अगर ग्रीनविच में 12 बजेगा तो थिम्पू में उस समय शाम का 6 बज रहा होगा। अब दूसरा कंडीशन देखिए, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हों तो पश्चिम में 90 डिग्री पश्चिम देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड पर स्थित न्यू ऑरलियंस में जो तूफान आया था उस समय कैटरीना का स्थानीय समय क्या रहा होगा, तो हम लोग इंग्लैंड में कितना बज रहा है, 12। अब हम लोग 90 डिग्री वेस्ट चलना है इधर, यानी घटा देना है समय। तो 90 डिग्री बराबर क्या, 360 मिनट। तो -360 मिनट यानी -6 घंटा। तो 12 - 6 यानी कि 6 घंटा उसको घटा दीजिए। मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर दोपहर का 12 बजेगा तो वहाँ पर अभी न्यू ऑरलियंस में सुबह का 6 बजा होगा। इसी तरह भारत का समय है जो आराम से निकाल दे सकते हो। प्रशासनिक सीमाओं के भीतर एक मानक यमोत्तर तय करके बहुत से देश अपने देश का स्थानीय समय का निर्धारण करते हैं। पूर्व पश्चिम में अधिक विस्तार वाले देश एक से अधिक मानक यमोत्तर चुन सकते हैं, जैसे कि रूस, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस इत्यादि। और भारत में तो अभी भी एक ही मानक समय है। अगली बार मिलेंगे हम लोग तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जानेंगे। तब तक धन्यवाद।